उठो ना, उठो। अरे आ जा, सोई जा। ये क्या करे तो? रात नहीं, दिन हो। दिन? हाँ। अरे इतनी जल्दी कैसे हो गया दिन? अब उठो, तैयार हो जाओ। आज बाजार जाए के है ना मछली बेचे का। अरे हाँ, आज तो बाजार जाए के है मछली बेचे की। ये कहाँ है? हाय दैया, रात हमारी पायल तोड़ दी। हाँ, पायल तोड़ दी? अरे कैसे? ये तोहरे लपट झपट का फल। ये का? ये हाथ कैसे जल गया? ये तो हार करो, हमरे प्यार की निशानी। करो तो और भरे हम। ये हमारे प्यार की निशानी है ना? हाँ। है ना? अरे छोड़ो नीचे मचाटी, जाके तैयार हो जाओ। जाके तैयार हो जा। अरे जय भोलेनाथ। ये सारा सामान ले जाए के बिरजू काका को दे देना, बाकी के सब लोग धोखेबाज हैं। अरे तू फिक्र नहीं कर, अब हम बहुत होशियार हो गए, धोखा ना ही खाएंगे। अरे हाँ, ये हमरे पायल में टाका लगवाना ना है भूलना। हाँ याद है। और सुनो, हाँ, ये फूल मुरझा के पहले लौटाना। ऐसन? हाँ। का देगी? हलवा। ओटन का हलवा? तनी चखाई देना। ऐसी कोई खास चोट तो नजर नहीं आती और ना ही कोई फ्रैक्चर। वो तो ठीक है, लेकिन इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? एक्सीडेंट की वजह से लगता है कि इसके दिमाग पर कोई शॉक पहुंचा है। My pilot, where is he? Joseph! Please lie down, please. What's wrong? Pilot, हवाई जहाज नहीं। हम कहाँ हैं? तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। हॉस्पिटल? हमारा हवाई जहाज कहाँ है? हमारा पायलट, हमारा हवाई जहाज कहाँ है? हवाई जहाज? तुम तो सड़क पर। नो, नो, हमारा हवाई जहाज कहाँ है? हमारा प्राइवेट प्लेन हमारे घर वालों को इत्तला क्यों नहीं दी? हमारा सेक्रेटरी, हमारा मैनेजर, हमारे घर वालों को बुलाओ यहाँ। लगता है ये पागल हो गया। पागल? How dare you call me a madman? आप लोग जानते हैं हम कौन हैं? हम कौन हैं हम? इंजेक्शन। No! हम आपसे इंजेक्शन नहीं लेंगे। Do you know my system? हमें डॉक्टर कपूर चाहिए। I want him here. ठीक है, ठीक है, तुम आराम करो, डॉक्टर कपूर भी आ जाएंगे। Don't touch me! Oh no! हम इंजेक्शन नहीं लेंगे। I will not take it. नहीं, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हम यहाँ पर बंद करो। हमारे सेक्रेटरी को, मैनेजर को, हम यहाँ नहीं। शायद दिमाग की चोट गहरी है, इसीलिए पागल हो गया है। मुझे तो सचमुच ये पागल लगता है। 2 महीने पहले पागल खाने से कुछ पागल भाग आए थे। यस, उन्हीं में से एक लगता है। चलो पागल खाने में फोन करके मालूम कर लेते हैं। चलो।
अरे पागल तो भाग गया। भाग गया। यस, मेरा कमरा रेडी है। मिस्टर, ये कोई धर्मशाला नहीं, ये होटल है और यहाँ पर सिर्फ बड़े लोग ठहरते हैं। आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरा स्वीट बुक रहता है। मैं खन्ना हूँ, फ्रॉम खन्ना एंटरप्राइज बॉम्बे। आई एम सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं सका। ऑपरेटर, गेट मी मैनेजर फास्ट। सर, मिस्टर खन्ना ऑफ खन्ना एंटरप्राइज तशरीफ लाए हैं। कौन? मिस्टर मोहन खन्ना सर। पागल हो गए क्या? खन्ना को मरे हुए 2 महीने हो गए। मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त तो वो यहाँ काउंटर पर खड़े हुए हैं। ओह नो। क्या बात है आनंद? थैंक गॉड, तुम अभी तक जिंदा हो। अरे मैं मरा कब था? आओ ऊपर चलो, आओ। तो आप लोगों ने समझ लिया था कि मैं मर चुका हूँ? जी हाँ, आपके हवाई जहाज से आपके पायलट का लास्ट सिग्नल ये आया था कि जहाज में आग लग चुकी है और हम समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं। बस फिर कांटेक्ट खत्म हो गया, आप दोनों का कुछ पता न चला। इसलिए हम सब ने ये समझ लिया कि मैं मर चुका हूँ। मेरे पायलट जोसेफ का कुछ पता चला? जी नहीं। आखिर जहाज को हुआ क्या था? मुझे इतना याद है कि मेरा प्लेन बादलों के बीच में से जा रहा था। बिजली चमक रही थी। अचानक एक इंजन में आग लग गई और जोसेफ ने कहा, हमारे प्लेन पर बिजली गिर गई। मैं इसे समुद्र में उतारने की कोशिश करता हूं, आप लाइफ जैकेट पहन लीजिए। इससे पहले कि मैं लाइफ जैकेट पहन सकूं, एक जोर का धमाका हुआ। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैंने अपने आप को एक बड़े अस्पताल में पाया, जहां पर कुछ डॉक्टर मुझे पागलखाने में भेजने की कोशिश कर रहे थे। बस रात को वहां से भागकर कोचीन चला आया। That's all। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और आपकी माताजी को जब पता चलेगा तो अंदाजा कीजिए कि वो खुशी से पागल हो जाएंगी। मेरे घर का फोन क्यों नहीं मिल रहा? मिलना चाहिए, मैंने लाइटनिंग कॉल लगाया था। हेलो ऑपरेटर, वो बॉम्बे कॉल का क्या हुआ? हाँ, कह रहे हैं आपके घर का फोन जरा खराब है, बॉम्बे वाले से ठीक कर रहे हैं, थोड़ी देर में मिल जाएगा। एक बात आज मान गया, कहते हैं दुनिया में सबसे सच्चा माँ का प्यार होता है। आपकी खबर मिलते ही मैं बंबई गया था। वहां सब ने आपके मरने की खबर पर यकीन कर लिया था, मगर सिर्फ आपकी माताजी ने नहीं किया। वो यही कहती रही, मेरा बेटा मरा नहीं, उसका अफसोस मत कीजिए। उनकी बात सुनकर किसी के आंसू नहीं रुकते थे। माँ। हेलो, बॉम्बे सर। ठहरिए, शायद अचानक आपकी आवाज सुनकर उन्हें बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, या ऐसी हालत में कभी कभी हार्ट फेल भी हो सकता है। लेट मी ब्रेक द न्यूज। हेलो। हेलो, माताजी हैं? जरा उनको बुलाइए। जस्ट अ मिनट, मैं अभी बुलाती हूँ। आपकी छोटी बहन लगती है। चंदा। हेलो। माताजी, मैं कोचीन से आनंद बोल रहा हूँ। बोल बेटा। माताजी, आपको एक खबर सुनानी है। आपकी एक बहुत कीमती चीज मुझे मिल गई है। मेरी कीमती चीज तो एक ही है बेटा, मेरा मोहन। अगर वो मुझे कहीं से कोई ला दे तो मैं सारी दुनिया उस पर निछावर कर दूंगी। मोहन ही तो लाया हूँ माताजी, वो तो मेरे पास ही बैठा है। मोहन? मेरा मोहन तुम्हारे पास है? हाँ माताजी।
माँ। मोहन, मोहन मेरे बेटे। हाँ हाँ माँ, तेरा मोहन। मेरा मोहन, मेरा मोहन। हेलो, कौन है आप? शर्म नहीं आती आपको ऐसा मजाक करते हुए? चंदा, चंदा। मोहन भैया। हाँ तेरा भैया। मेरे मोहन, मोहन, मोहन। माँ माँ माँ, चंदा, चंदा, माँ को संभाल। चंदा, ये क्या हो रहा है माँ? मोहन, मैं अभी आती हूँ तुझे लेने। माँ, नहीं माँ, आनंद ने सब इंतजाम कर दिया माँ। लेट मी टॉक। हेलो। हामिद भैया, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? हमसे धोखा तो नहीं कर रहे ना? आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मोहन बाबू कल सुबह फ्लाइट नंबर 183 से बंबई आ रहे हैं। तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र अरे अरे अरे, कहाँ पागलों की तरह भागी जा रही हो? हाँ, मैं सचमुच पागल हो गई हूँ विनोद। आज खुशी के मारे मर जाने को जी चाहता है। चंदा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इतनी खुशी तो उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन हमारी सगाई हुई थी। हाँ, नहीं हुई थी। आज मेरा भैया आ रहा है विनोद। चंदा, पागल हो गई क्या? विश्वास करो, अभी अभी भैया का फोन आया था। मेरा भैया जिंदा है विनोद, मेरा भैया जिंदा है। मोहन भैया जिंदा है विनोद। चंदा, all right, चंदा, फैंटास्टिक। आज कहते हैं, मैं अभी भैया को खबर करके आती हूँ। हाँ? माजी, क्या ये सच है? ये सच है, ये सच है विनोद। मेरा बेटा आ रहा है, मेरा मोहन आ रहा है, मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है। माँ जी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। वेरी गुड। जॉनी, कम हियर। देखिए माँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इतनी एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, हैं? जॉनी। ये सर, ब्लड प्रेशर। ये सर। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो अपना ब्लड प्रेशर देख। इडियट। नो सर। ये सर, ये सर। माँ जी, जरा पल्स दिखाइए। मीना, 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 तेरी पूजा अर्चना व्रत सब सफल हो गए। भगवान ने हम सब की सुन ली। वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मोहन भैया। हाय, तेरे वो जिनसे तेरी शादी होने वाली है। तू भी मजाक करती है चंदा? नहीं बीना, तुम्हारी कसम, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। मैंने अभी भी भैया से फोन पे बात की है। वो बिल्कुल सही सलामत है और कल की फ्लाइट से यहाँ आ रहे हैं। सच चंदा? हाँ। अरे पगली, रोती क्यों है? अब तो खुशियों के दिन लौट आए हैं। भैया के आते ही चट मंगनी और पट प्यार। तस्वीर को क्यों छूती है पगली? अब तो तस्वीर वाला खुद ही तेरे पास आ रहा है। चल एयरपोर्ट चलते हैं। भैया आज नहीं कल आ रहे हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई। अभी तो भैया के ऑफिस भी फोन करना है। तो भी जल्दी से चाचा जी को खबर कर दे, वो बहुत खुश होंगे। हेलो, हार्दिक स्पीकिंग। हेलो, चाचा जी कहाँ हैं? आपके चाचा जी तो किसी जरूरी मीटिंग में गए हैं। रॉड्री कहता है चाचा जी किसी मीटिंग में गए हैं। रॉड्रिक, हाँ देखो, मैं चंदा बोल रही हूँ। यस यस मैडम। देखो, मैनेजर साहब जिस मीटिंग में भी हो, जहाँ भी हो, उन्हें फौरन खबर करो कि कल मोहन भैया आ रहे हैं। कौन आता है? मोहन भैया, तुम्हारे बॉस। एंड इन्फॉर्म एवरीबॉडी इन द ऑफिस दैट देयर बॉस इज कमिंग टुमारो। ओके। ओह नो, अब क्या होगा? व्हाट? क्या बकते हो? इट्स इम्पॉसिबल। तुम ठीक कराए हो रॉड्रिक्स, कभी मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। भाई गॉड, ये सच है। चंदा बेबी ने खुद फोन किया है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? होगा क्या? तुम बॉस हो गए थे, फिर से मैनेजर हो जाओगे। मैनेजर का सवाल नहीं है मैडम, सवाल ये है कि आपने जो 5 लाख रुपया दफ्तर से निकालकर ये बंगला खरीदा, उसका क्या होगा? ओ डार्लिंग, शादी के बाद हम तुम कहाँ रहेंगे? मैं ये बंगला वापस नहीं करूंगी। ओहो, बंगला कौन मांग रहा है तुमसे डार्लिंग? मगर मोहन आके हिसाब तो मांगेगा 5 लाख का। सर, एक आइडिया। क्या? अब हम एक दूसरा नया चक्कर चलाएंगे। क्या? आपकी भतीजी बीना मोहन खन्ना से लव करता
उसके आते ही इनके रोमांस में थोड़ा सा और रोमांटिक ट्रीटमेंट देना मांगता, उन दोनों को कश्मीर भेजना मांगता, इनटू द वैलीज ऑफ श्रीनगर। वो तो ठीक है, मगर श्रीनगर से 5 लाख कहाँ से लाओगे? बस पहले हमने रुपए में घपला किया, अब हम अकाउंट में करेगा। इतनी देर में क्या खाता बनाएगा? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, मैं मोहन को संभालता हूँ, तुम नया खाता बनाओ। यू आर राइट। 90,000 और 945, 432, 3, 2, 5, 3, 8, 7, 15। सॉरी रॉड्रिक, अपन लेट हो गए। हम अभी जाने को तैयार है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाय डार्लिंग, जल्दी तैयार हो जाओ भाई, गेट रेडी। अरे तुम क्या करते हैं मैम? हिसाब अकाउंट्स। अरे टाइम देखो, 9 बज गया। इट इज 9 o'clock नाउ। मुन्नी बाई के कोठे में जाने का टाइम हो गया। आज मुन्नी भाई का कोठा कैंसिल। क्यों, कोई मर गया क्या? अरे मर नहीं गया, जिंदा हो गया। कौन? अरे वही मेरा बॉस मोहन खन्ना, और कौन? अरे ये हमको मालूम है, ये तो खुशी की खबर है। अरे खुशी की खबर? यू फूल, खुशी की खबर था उसकी मौत। मौत? What do you mean? जब उसकी मौत का खबर मिला तो उसके मैनेजर को मालिक का कुर्सी मिला और वो बॉस बन गया। राइट राइट। और उसकी रखेल को 5 लाख रुपए का बंगला मिला। राइट राइट। और मुझे मेरा मुंह बंद रखने के लिए 5,000 रुपए महीना मिले। राइट राइट। ये खबर खुशी का था ना? मतलब ये सब कुछ तुम्हें मालूम था? बिल्कुल मालूम था। मतलब तुम उस बेईमान का चमचा बन गया? नहीं, देखो जानी, इस दुनिया में वही ऐश कर सकता है जो किसी न किसी का चमचा होता है, समझे? रॉन्ग। राइट। मैं किसी बेईमान का चमचा नहीं हूं, न कभी बनूंगा। चमचा नहीं बनोगे? नहीं। देखो जानी, हाँ। तुम मेरे साथ हर शाम को मुन्नी भाई के घर गाना सुनने जाता? जाता है, मजा आता है। विस्की पीता? पीता है। पैसे कौन देता? तुम देता है। क्यों? इसीलिए कि हम दोनों एक गांव के रहने वाले हैं और एक कमरे में ठहरे। नहीं, इसलिए नहीं। इसलिए नहीं मतलब मैं तुम्हारा चमचा हूँ? यस। नो, मैं किसी चमचे का चमचा नहीं हूँ। अगर तुम किसी चमचे का चमचा नहीं है ना, तो अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और मेरा कमरा खाली करो। आउट। कमरा खाली करो तो मैं किधर जाऊँ? रॉड्रिक भाई, क्यों? तुम तो मेरा दोस्त है, क्यों गुस्सा करता है? मैं तुम्हारा चमचा हूँ। Indian Airlines announces arrival of their flight. Indian Airlines is now. माँ, अरे चंदा, अरे थैंक यू। वेलकम। Happiest welcome from Roderick, your most loyal servant. थैंक यू, थैंक यू। कैसी हो? जैसे तुम छोड़ गए थे। कब से गुम है? बहुत दिन हो गया सरकार। क्या नाम है उसका? किशन। क्या वो तुम्हारे गांव का रहने वाला था? नहीं हजूर, हम उसका पता ठिकाना नहीं जाना। यही खातिर तो हम की ढूंढे ही आए सरकार। मेरे ख्याल में तो वो कोई आवारा होगा जो तुम्हें गांव में आकर फंसा गया और 4 दिन ऐश करके भाग गया। नहीं नहीं सरकार, वो का ऐसे मत कहो, वो ऐसे नहीं था। माँ कहती है कि सिर्फ तुम्हारी पूजा, व्रत और उपवास का फल है जिसने मुझे अभी तक जिंदा रखा। और फिर जिस घर की सावित्री तू जैसी हो, उस घर का सत्यवान तो कभी मर ही नहीं सकता। लेकिन सावित्री तो मर सकती थी। हाँ? नहीं 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 अरे ये तो सत्यवान और सावित्री की कहानी में लिखा ही नहीं। जानती हो सत्यवान मरने के बाद भी वापस क्यों आया? क्यों? क्योंकि यमराज ने सावित्री को बेटा होने का वरदान दिया था, और जब तक इस सावित्री को बेटा नहीं होता तब तक सत्यवान और सावित्री की कहानी सच हो ही नहीं सकती। वो देखो। अरे अरे बदमाश विनोद, तू? मैं नहीं। ये अरे बिल्ली तू भी ठहर तो। नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं देखा। ये, आप कहाँ भाग रहे हैं मिस्टर? कमिया, यहाँ ये। हाँ तुम? सर। माता जी, इस सगाई के लिए इस कार्तिक मास का 15वां और 19वां दिन अति शुभ है, अति कल्याणकारम।
तो शुभ शीघ्रम पंडित जी। क्यों मालकिन, ये काम जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। डोंट टेल मी कि तुम 2.5 महीने बेहोश रहे। जाहिर है। तुम्हें सिर्फ इतना याद है कि तुम्हारे हवाई जहाज में एक धमाका हुआ तो तुम्हें होश अस्पताल में आया। हाँ? Then it's a very serious matter. तुम्हारे दिमाग का मुआयना करना पड़ेगा। मेरे दिमाग का मुआयना? क्यों? मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुझे पागल नजर आ रहा हूँ। पागल नहीं हुए, यही तो ताज्जुब की बात है। अबे उल्लू की दुम, 2.5 महीने तक जो दिमाग बेहोश रहे, जानते हो साथ क्या क्या हो सकता है? इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। बल्कि मुझे किसी बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर, क्या उसे हर चीज ठीक तरह से याद है? यस सर, उसे अपनी जिंदगी की सारी डिटेल्स याद है। वेरी स्ट्रेंज कि इंसान 70 दिन कोमा में रहे और उसका दिमाग ठीक हो। डॉक्टर साहब, यही तो मेरी वरी है। इतनी लंबी बेहोशी से न जाने उस पर क्या असर पड़ा है। क्या ऐसे याद है कि ये कौन से अस्पताल से भागा है? जी हाँ। दैट्स गुड। उस अस्पताल को एक चिट्ठी लिखो और इसकी केस हिस्ट्री मंगवाओ और ये पूछो कि उन्होंने अब तक इसका क्या इलाज किया था। ओके सर। हम इस आदमी को पहचानते हैं। कुछ दिन पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, किसी मोटर से टक्कर हो गई थी। वो कोई ज्यादा चोट तो नहीं है डॉक्टर बाबू? ये वक्त वो कहाँ है? वो कहाँ है ये तो हम नहीं जानते। जब उसे होश आया तब हमें मालूम पड़ा कि वो एक पागल है। नहीं, वो पागल नहीं, वो तो हमारा पति है। तो फिर हो सकता है एक्सीडेंट में चोट लगने के बाद उसका दिमाग फिर गया हो। जब उसे होश आया तो अपने आप को बंबई का एक सेठ बता रहा था। हम तो उसे पागल खाने भेजना चाहते थे, लेकिन वो रात को यहाँ से भाग गया। भाग गया? कहाँ? अरे तू चिंता मत कर बेटी, आखिर वो जाएगा कहाँ घर छोड़कर? आ जाएगा। अब आएगा कहाँ से? अरे हमारा पंछी था, दाना चुप के उड़ गया। अगर अपने गांव में कोई अच्छा जवान नहीं था तो हम बाजार वाले क्या बुरे थे? सरदार, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, इनका तो काम ही भौंकना। मैनेजर साहब, ये शर्त तो हमने उस वक्त भी मंजूर नहीं की थी। आई डोंट लाइक इट। फोन। हेलो मोहन, तुम फौरन मेरे क्लिनिक में आ जाओ। ऐसी क्या बात होगी? मैंने एक बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है और मैं तुम्हें उससे मिलाना चाहता हूँ। और वो अस्पताल से रिपोर्ट भी आ गई है। ओके, अलविदा। मैनेजर साहब, मुझे रूट के यहाँ जरूरी काम से जाना है, बाकी की चेकिंग कल कर लूंगा। सारे कागजात रेडी रखना। और हाँ, बैंक अकाउंट भी। I would like to see it. बैंक अकाउंट? ओह गॉड! अब क्या होगा? अस्पताल से जो आपकी रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि जिस दिन आप अस्पताल से भागे थे, दरअसल उसी दिन आपका एक मोटर से एक्सीडेंट हुआ था। इसका मतलब डॉक्टर, मेरे 2 एक्सीडेंट हुए? दैट्स राइट। अब आप ये बताइए कि हवाई हादसे के बाद आप कहाँ रहे, क्या करते रहे और किन लोगों के साथ रहे? मुझे कुछ भी याद नहीं। अरे, ये पायल मेरे हाथ में कैसे आ गई? कितनी खूबसूरत है। देखिए, क्या कारीगरी है। क्या आप इसे अपनी शादी के लिए बनवा रहे हैं? मैं नहीं जानती किसकी पायल है, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। एनीवे डॉक्टर विनोद, इनके बाद मेरा डायग्नोसिस ठीक है। इट्स अ केस ऑफ डिसोसिएटिव रिएक्शन। इतना लंबा चौड़ा नाम डॉक्टर साहब, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसे अमनेशिया भी कहते हैं। प्लेन एक्सीडेंट के शौक से आप कुछ अरसे के लिए अपनी पिछली जिंदगी भूल गए थे और फिर 2.5 महीने बाद जब आपका दूसरा एक्सीडेंट हुआ तो वो पहले की जिंदगी आपको फिर से याद आ गई। और वो बीच की 2.5 महीने की जिंदगी डॉक्टर, वो भूल गए। इसका मतलब मेरी जिंदगी के वो 2.5 महीने मुझे कभी याद नहीं आ सकते डॉक्टर। इसका कोई तरीका नहीं? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसका तरीका जानता हूँ डॉक्टर। व्हाट? देखिए सर पर चोट लगी, भूल गया। सर पर फिर से चोट लगी, याद आ गया। तो एक काम कीजिए, मेरे सर पर एक और चोट लगा दीजिए, वो भी याद आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, तो फिर हो जाए। लेकिन मिस्टर खन्ना, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरा? देखिए, मिसाल के तौर पर ये शख्सियत, ये पर्सनैलिटी आप है, यानी कि मिस्टर मोहन खन्ना, और जिस रूप में आपने 2.5 महीने गुजारे हैं वो शख्सियत
कुछ ऐसी होगी, यानी कि मिस्टर एक्स। अब चोट लगने से ऐसा भी हो सकता है कि मिस खन्ना बिल्कुल भूल जाए और रह जाए मिस्टर एक्स। ऐसी सूरत में आप अपनी असली जिंदगी को फिर से भूल जाएंगे। ना आप अपनी मां को पहचानेंगे, न बहन को, और न विनोद को। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह हो सकती है कि आधी याद इधर की रह जाए और आधी उधर की। और ऐसा भी हो सकता है कि आपस में ये दोनों पर्सनैलिटीज और शख्सियतें इस तरह खलतमल्त हो जाए कि एक मिनट में आप मिस्टर खन्ना और दूसरे मिनट में मिस्टर एक्स, आधे इधर आधे उधर। टेक्निकल जुबान में इसे मॉर्टम सिंड्रोम कहते हैं और आम लोगों की जुबान में ऐसे आदमी को पागल कहते हैं। डॉक्टर होने के नाते हम ये खतरा नहीं ले सकते। मेरा ये मशवरा है कि आप इस बारे में कुछ मत सोचिए, दिमाग में बोझ मत डालिए, लीव इट टू नेचर। भगवान का शुक्र कीजिए कि आप अपनी असली जिंदगी में वापस लौट आए हैं। इसे इत्मीनान से गुजारिए। एंजॉय योरसेल्फ यंग मैन एंड बेस्ट ऑफ लक। आओ विनोद। जॉनी। यस सर। अंदर जो मेरे चार्ट है उन्हें मेरे क्लिनिक में पहुंचा दो। देखो विनोद, वो इन चीजों में से कुछ भी नहीं पहचानता। हालांकि इन चीजों से साबित होता है कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत जरूर आई है। वो कौन है, इसका उसके साथ क्या रिश्ता था, कि ये पता चलाना जरूरी नहीं है सर। उसका एक सीधा सा इलाज है कि इस आदमी कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दो और उस शहर के अखबारों में मिस्टर खन्ना के फोटो के साथ एक इश्तिहार दे दो। खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। विनोद, दूसरी औरत कौन है? What? बोलो विनोद, दूसरी औरत कौन थी मेरी जिंदगी में? ये तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहे हो जो अंदर तुम डॉक्टर से कह रहे थे। मैं सब सुन चुका हूं। मोहन, डोंट बिलीव दिस साइकियाट्रिस्ट। इनका तो काम है कहना, ये तो कहते रहते हैं। ये तो अच्छे आदमियों को पागल कर दे। विनोद, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम्हें दोस्ती कथन मुझसे कुछ ना छुपाओ। मुझे साफ साफ बताओ, ऐसे कौन से हालात थे जिससे साबित होता है कि 2.5 महीने के लिए दूसरी कोई औरत मेरी जिंदगी में थी? विनोद, तुझे चंदा की कसम, ऐसी कौन सी चीज थी जिससे ये साबित होता है? प्लीज विनोद, प्लीज। ये पायल, ये सिंदूर की डिबिया, ये चूड़ियां, सब इस बात का सबूत हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी औरत भी थी। लेकिन इन चीजों की मेरी जिंदगी से क्या वास्ता है? मोहन, ये सब चीजें उस गठरी में थी जो एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारे हाथ में थी, और ये गठरी अस्पताल वालों ने हमारे पास भेजी है।